आज हम क्लास 7th रुचिरा के अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः के अभ्यास कार्य को करेंगे। पहला अभ्यास है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। जो सही कथन है उसके सामने आम और जो अशुद्ध यानी गलत कथन है उसके सामने न लिखिए। पहला कथन है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णा सन्ति। हमारे राष्ट्र के राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं। तो ये सही है, तो हम यहाँ उत्तर में आम लिखेंगे। दूसरा है ध्वजे हरित वर्णः शान्ते प्रतीकः अस्ति। झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है। ये वाक्य गलत है, तो हम यहाँ न लिखेंगे, क्योंकि हरा रंग वसुंधरा की सौंदर्य और उपजाऊपन का प्रतीक है। ध्वजे केसर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। झंडे में केसरी रंग शक्ति का सूचक है। तो ये कथन सही है, तो हम उत्तर में आम लिखेंगे। चक्रे 30 अराः सन्ति। चक्र में 30 तिल्लियां हैं। तो ये वाक्य गलत है, तो हम यहाँ ना लिखेंगे, क्योंकि चक्र में 24 अरा होती हैं। अगला है चक्रम प्रगते द्योतकम। चक्र उन्नति का सूचक है। तो ये हमारा कथन सही है, तो हम यहाँ आम लिखेंगे। दूसरा अभ्यास है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। कि अधोलिखित ये जो नीचे लिखे हुए पद हैं, इनमें कौन सी विभक्ति और वचन प्रयोग हुए हैं उनको लिखिए। पहला पद है, उदाहरण में दिया है त्रयाणाम में षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। दूसरा पद है समृद्धेः, तो इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है। वर्णानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। उत्साहस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। नागरिकै में तृतीया विभक्ति का बहुवचन। सात्विकताया में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। प्राणानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। सभायाम पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अब तीसरा अभ्यास है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देने हैं। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं। तो उत्तर पद होगा हमारा त्रय, की 3 रंग हैं। दूसरा प्रश्न है त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण यानी रंग है। तो उत्तर होगा हमारा केसर वर्णः। अगला प्रश्न है अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। कि अशोक चक्र किसका प्रतीक है। तो उत्तर है प्रगते, प्रगति का यानी उन्नति का। अगला प्रश्न है त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः। तिरंगा ध्वज किसका प्रतीक है। तो उत्तर है राष्ट्र गौरवस्य च स्वाधीनताया। कि राष्ट्र के सम्मान का और स्वतंत्रता का। अगला अभ्यास है एक वाक्येन उत्तरतः। एक वाक्य में उत्तर दो। पहला प्रश्न है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः
कस्य सूचकः अस्ति। हमारे झंडे का सफेद रंग किसका सूचक है। उत्तर है अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य च सूचिकाया सूचक अस्ति। हमारे झंडे का सफेद रंग सत्य और पवित्रता का सूचक है। अगला प्रश्न है अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। कि अशोक स्तंभ कहाँ है। उत्तर है अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। अगला प्रश्न है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति। कि तिरंगे झंडे का फहराना कब होता है। उत्तर है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। कि तिरंगे झंडे का फहराना स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर होता है। अगला प्रश्न है अशोक चक्रे कति अरा सन्ति। अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं। उत्तर है अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। कि अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। अगला अभ्यास है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। कि अधोलिखित जो नीचे लिखे वाक्य हैं उनमें जो रेखांकित पद हैं उन पर आधारित प्रश्नों का निर्माण करिए। पहला वाक्य है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। तो इसका हम प्रश्न बनाएंगे हमारा कौन विश्व विजयी हो। तो प्रश्न बनेगा संस्कृत में अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्। कि हमारा कौन विश्व विजयी हो। दूसरा वाक्य है स्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्याम। अपने धर्म का हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो ये प्रश्न बनेगा अपने धर्म का क्या नहीं करना चाहिए। तो संस्कृत में बनेगा स्वधर्मात् किम वयम न कुर्यात्। हमें अपने धर्म का क्या नहीं करना चाहिए। अगला वाक्य है एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम्। यह सब हमारे नेताओं की अच्छी बुद्धि का अच्छा फल है। तो अब हम इसका प्रश्न बनाएंगे कि यह सब हमारे नेताओं का किसका अच्छा फल है। तो किसके लिए कस्या आएगा। तो प्रश्न बनेगा हमारा एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां कस्या सत्फलम्। अगला प्रश्न है शत्रूणां समक्षं विजय सुनिश्चित भवेत्। कि शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित हो। तो इसका प्रश्न बनेगा किसके सामने विजय सुनिश्चित हो। तो किसके के लिए आएगा संस्कृत में केसाम। तो प्रश्न बनेगा केसाम समक्षम विजयः सुनिश्चित भवेत्। किसके सामने विजय सुनिश्चित हो। अगला अभ्यास है उदाहरणानुसारं समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। कि उदाहरण के अनुसार उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा करिए। सब ये शब्द दिए हैं, विभक्ति बतानी है, वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन से हमें रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला जो उदाहरण में दिया है पट्टिका। तो पट्टिका में षष्ठी विभक्ति है और उसके एक वचन और द्विवचन और बहुवचन में रूप हैं
पट्टिकायाः, पट्टिकयो और पट्टिका नाम। अब दूसरा शब्द है हमारा अग्निशिखा। अग्निशिखा का सप्तमी विभक्ति के रूप होंगे अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु। अगला शब्द है सभा। सभा के चतुर्थी विभक्ति के रूप सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्यः। फिर है अगला शब्द अहिंसा। अहिंसा के द्वितीय विभक्ति के रूप होंगे अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः। फिर अगला शब्द है सफलता। सफलता के पंचमी विभक्ति के रूप सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। फिर अगला वर्ड है सूचिका। सूचिका के तृतीय विभक्ति के रूप होंगे सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभि। अब अगला और लास्ट अभ्यास है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, कि क वर्ग और ख वर्ग जो दो दिए हैं इनके दोनों के उचित मेल करिए। तो पहला है शब्द केसर वर्णः, यानी केसरी रंग। शौर्यस त्यागस च सूचकः। केसरी रंग शौर्य और त्याग का सूचक है। हरित वर्णः वसुंधरायाः, सुषमायाः, उर्वरतायाः च सूचकः। हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता यानी उर्वरता, उपजाऊपन का सूचक है। अगला है अशोक चक्रम। प्रगते न्यायस् च प्रवर्तकम। अशोक चक्र उन्नति और न्याय का प्रवर्तक है। अगला वर्ण शब्द है त्रिवर्णः ध्वजः। स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। तिरंगा झंडा स्वतंत्रता और राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणं 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, कि तिरंगे झंडे का स्वीकरण 22 जुलाई 1947 ईस्वी वर्ष में जातम हुआ। तो बच्चों ये हमारे 8वें पाठ का अभ्यास पूर्ण हुआ। इससे संबंधित आपके कोई भी सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।